हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स। तो सुबह मैं उठी थी, बट सुबह का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है एज मतलब वही था, रिवीजन था और मैं लेट हो रही थी लाइब्रेरी के, तो मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें करनी थी। तो यू कैन सी कि फॉग जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और आज मैंने कोट पहना था तो मुझे लगा कि पॉकेट्स तो है ही, तो क्या ज़रूरत है, और मैं ऐसे ही चल पड़ी और हाथ बिल्कुल फ्रीज होकर लाल हो चुके थे मेरे। तो इसी ड्यूरेशन में जो है वो मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ। बट उससे पहले जो है ये मुझे एक बहुत सुंदर सी गाय दिखाई दी थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी गुड क्वालिटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें होता है कि आप किसी एनिमल को फीड ज़रूर कराएं, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो मतलब कि कोई बर्ड हो या फिर कोई काऊ, किसी को भी। तो यहाँ पे जो है वो सुबह सुबह गाय को ब्रेकफास्ट करा के मैं लाइब्रेरी के लिए चलती हूँ। और सारी जगह मार्केट में जो है वो क्रिसमस वाइब्स हो चुकी थी, बट अभी हमको क्रिसमस न्यू ईयर किसी चीज़ से कोई नहीं लेना, हमको सिर्फ पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में पहुँचती हूँ और जो अपनी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, वो निकालना शुरू करती हूँ। उसके बाद जो है आज न्यू सब्जेक्ट को लेके शुरू करेंगे कि कैसे आगे लेके चलना है अपनी प्रिपरेशन को, एज जनवरी इज़ वेरी नियर। और जनवरी के अराउंड अब मॉक्स वगैरह शुरू, और कई चीज़ें मतलब अलग जो है वो शुरू करनी है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। ये मेरे बेबी वाइप्स थे मेरे पास पहले, और ये ख़राब हो चुके थे, बेसिकली एक्सपायर हो चुके थे ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो अब पता नहीं क्या होता है कि आंटी जो है वो डेस्क साफ नहीं करके जाती है या क्या इशू होता है, बट मैं डेली आती हूँ तो ये थोड़ा सा गंदा ही मेरे को मिलता है। तो मैंने सोचा कि इनको यूज़ ऐसे ही कर लिया जाए, यहाँ पे आके अच्छे से क्लीन करके, ताकि हमारी बुक्स वगैरह वो भी गंदी ना हो। और एक अच्छा भी रहता है कि अगर एक आप हाइजीनिक प्लेस पे पढ़ाई करते हो ना, या कोई भी चीज़ करते हो, एज आपने देखा है कि अब बीमारियां दोबारा बढ़ने लग गई हैं, न्यूज़ में आ रहा है जैसे। तो चलिए अब अपना टारगेट सेट करते हैं। तो आज का टारगेट जो है उसमें मेजर सब्जेक्ट जो हम रखेंगे वो इकोनॉमिक्स को रखेंगे, एज मॉडर्न इंडिया पूरा हो चुका है तो उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी चैप्टर्स जो है वो डिसाइड नहीं किए हैं, क्योंकि उससे पहले जो है वो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं इसके अगेन। तो करंट अफेयर्स जो है वो जून का रखेंगे आज। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर एडिटोरियल्स को लेके चलेंगे, जो कि आप देखते हो कि मैं यूट्यूब से करती हूँ अपना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके करेंगे? जो अब हमारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं उनके करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है वो एंशिएंट इंडिया के मेरे थोड़े से चैप्टर बचे, फिर आज मेरा एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो चलिए अपना आज का टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फ्रॉम विक्ट्री साइन, चलो शुरू करें। तो मैं यहाँ पे जो है दिशा पब्लिकेशन की ये 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ की बुक है, इससे शुरुआत करूँगी। तो क्या है कि अभी आपने देखा मैंने मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया था, तो उसी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि देखिए ऑथेंटिक सोर्सेज से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप देखते हैं कि दिशा पब्लिकेशंस की बुक मैं सारी यूज़ करती हूँ, रेगुलरली अपने ब्लॉग्स में यूज़ करती हूँ। ये आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मैंने ऑर्डर करी थी, रात को मेरे पास रिसीव हो गई थी। तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप मॉक दे रहे हैं, उसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दिस इज़ बेस्ट बुक। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो इसके एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल भी आपको बता देती हूँ, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। हालांकि मैं ये क्वेश्चंस कर रही थी और मैंने आज जो है वो 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस किया था। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। तो मतलब मेरा जो टास्क है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो गया कि मैं साथ के साथ जो भी गलत हुआ आंसर मैंने नीचे उसको देख लिया, ठीक है। तो एक बार मैं आपको कवर पेज दिखा देती हूँ इसका। तो दिस इज़ दिशा पब्लिकेशन की बुक, 10,000 प्लस इसमें MCQs आपको मिलेंगे जनरल स्टडीज़ के। और ये जो MCQs है ये 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ है। बेस्ट सेलिंग बुक्स में ये है, 4th एडिशन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ UPSC के लिए, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, आप किसी की भी तैयारी अगर UPSC के साथ कर रहे हैं तो ये आपका एक मेजर सोर्स। और मैंने लाइब्रेरी में भी एक दो स्टूडेंट्स को दिखाया था तो उनको भी ये बुक बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे देखिए कि डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये है, हिंदी मीडियम में भी ये गिवन है, मतलब कि इनको प्रोवाइडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के, तो यू कैन चेक और आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद अपना एडिटोरियल करते हैं, बट एडिटोरियल से पहले ना वो डेली एक कोट जो है वो बताते हैं जो अच्छी होती है, आपके एसेस के लिए काम आ सकती है, वो आपके लाइफ को रीओरिएंट कर सकती है एक पॉजिटिविटी साइड। तो जो है इस वजह से पहले ये दिशा पब्लिकेशन की मेरे को एक फ्री आई थी इस तरीके से डायरी, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ उसको एडिटोरियल को शुरू करने से पहले। तो आज का जो एडिटोरियल है
वो कैंसर रिलेटेड था, हेल्थ इशू रिलेटेड, तो उसको पूरा किया मैंने। एज़ ये मुझे इंटरव्यू के लिए भी लगा, और एक मेरा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो इस वजह से कोई भी जो ऐसी चीज़ होती है ना जो मेडिकल या डेंटल बैकग्राउंड से होती है, जो कई पूछते हैं कि मेरा क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो मैं डेंटिस्ट हूँ और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। और मैं एज अ फैकल्टी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी पहले, और मैंने एज अ डेंटिस्ट भी प्रैक्टिस की, और ये सारी चीज़ें अभी अपनी जॉब को क्विट करके मैं ये अपना जो है कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटोरियल्स मैं इस तरीके से कर रही हूँ। एडिटोरियल्स के रनिंग नोट्स बनाना ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपके एडिटोरियल्स पूरे हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर। इसके बाद जो एडिटोरियल पूरा हो गया, अब एंशिएंट इंडिया से शुरू करते हैं। और एंशिएंट इंडिया में मेरे लास्ट के 3 चैप्टर्स यहाँ पे बचे थे, अभी आगे गूगली हुई थी, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो इसके ये लास्ट 3 चैप्टर्स करने के बाद मेरी एंशिएंट इंडिया जो है वो कम्प्लीट हो जानी थी। एंशिएंट इंडिया मैं कहाँ से करती हूँ, तो देखिए एनसीईआरटी जो है पूछते हैं कि ओल्ड या न्यू कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं एनसीईआरटीज़ नहीं कर रही, मैं आर एस शर्मा की ये जो बुक है इससे कर रही हूँ। तो सही बुक है, मतलब अच्छी बुक है। और एंशिएंट इंडिया आपकी यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसको लेके चलना है। अब क्या गूगली हुई थी वो बताती हूँ। मुझे लगा था कि 5 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी में क्या है कि 29 चैप्टर्स है, और ये जो आर एस शर्मा बुक है इसमें जो थे वो 32 चैप्टर्स थे। तो यहाँ पे जो है वो आज मैं 3 नहीं, अभी 3 मेरे चैप्टर्स और बढ़ गए, टोटल अब मेरे को 6 चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद मेरी एंशिएंट इंडिया 3 चैप्टर्स और मुझे करने हैं। तो यहाँ पे मेरी एंशिएंट इंडिया जो है वो फिर शुरू होएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से बुक स्टैंड पे अपनी बुक्स को लगा के, ताकि मेरी जो नेक है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसको शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते, तो हम उसको एज अ पिक्चर जब देखते हैं चीज़ों को तो वो हमें क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से मैं पिक्चर्स बना लेती हूँ अपने उसमें ही नोट्स में, ताकि जो है वो मेरे माइंड में एक इमेज उसकी फॉर्म हो जाए और फिर मैं उसको भूलूँ ना। क्योंकि ये जो पांड्यास, पल्लवास और ये जो होते हैं ना मदुरई का है कहाँ का एरिया, इसमें मैं हमेशा कन्फ्यूज़ होती हूँ कि कौन किसका एरिया था। तो इस वजह से मैं इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेशन कर लेती हूँ अपना। यहाँ पे मैं एंशिएंट इंडिया कर रही हूँ। 3 चैप्टर्स करने के बाद जो अभी 3 चैप्टर्स बचे थे, देन मैं अपना लंच के लिए जाती हूँ। तो आज लंच में मैं गाजर का हलवा लाई हूँ, जो यहाँ पे हरियाणा सोनीपत से होगा, तो यू कैन रिलेट। मेरी मम्मी गई हुई थी अभी अपने होम टाउन, तो वो वहाँ से लेके आई थी। आर.के का हलवा इज़ वेरी फेमस, तो मैं अपनी फ्रेंड को टेस्ट कराने के लिए ये लेके आई थी। और उसके बाद जो है अपने खाने से शुरुआत करते हैं। बहुत मेरे को कमेंट्स आते हैं कि आपका खाना जो है वो फूड ब्लॉग लगता है। यार कुकिंग मेरी हॉबी है, तो अब जो मेरी हॉबी होगी तो वो मैं कर रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी ना थोड़ा। तो जो चीज़ पसंद होती है वो इंसान दिखाना भी पसंद करता है, तो उसीलिए जो है वो मैं अपना खाना ज़रूर दिखाती हूँ आपको। मेरे को अच्छा लगता है अपने ब्लॉग में ये चीज़ें इंक्लूड करना। तो अपना लंच शुरू करते हैं। और अभी जैसे ठंड है ना, तो भूख भी जल्दी लग जाती है कि जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करो, फिर अपनी पढ़ाई पे दोबारा वापस जाओ। तो फिर उसके बाद एंशिएंट इंडिया को दोबारा शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं गर्म पानी पीती रहती हूँ पूरे टाइम पे, ताकि हाइड्रेशन रहे, और थोड़ा ये नींद को भी भगाता है, क्योंकि आप बार बार चाय तो नहीं पी सकते ना। तो एंशिएंट इंडिया अपनी पूरी करके देन मुझे नींद आ गई थी। ऐसे खाना खाने के बाद भी नींद आती है, और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। हालांकि अब मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है एंशिएंट और मीडिएवल में, पहले नहीं था, पर फिर भी नींद आई जाती है। तो देन यहाँ पे आधे घंटे का नैप लिया था, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठी भी हुई थी। उसके बाद जो है वो मैं चाय लेने जाती हूँ, और ये जो अंकल जिसके ऊपर चाय बना रहे होते हैं ना, ये मुझे बहुत एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि इससे ना बड़ी अच्छी अच्छी हॉट फ्लेम्स आ रही होती थी। तो फिर मैं अंकल से परमिशन लेके जितनी देर चाय बनती है अपना हाथ जो है वो भी यहाँ पे सेक लेती हूँ, कि थोड़े हाथ ठंडे जितने हो रखे हैं वो सही हो जाए। देन यहाँ पे अपना टी ब्रेक जो है उसको पूरा करने के बाद अपने आगे के टारगेट के लिए बढ़ेंगे। तो अब जो है वो मैं करंट अफेयर्स करूँगी एडिटोरियल करने के बाद, जून का करंट अफेयर। बिकॉज क्यों मैं ये कर रही हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि अब मैं मूक देना शुरू कर चुका है। तो 30 दिसंबर को जो है वो मेरे को इकोनॉमी जो टेस्ट 7 देना, उसमें इकोनॉमी और जून का करंट अफेयर आएगा। इसी वजह से आज जो अब 1 हफ्ता होगा वो मैं इकोनॉमी करूँगी और जून का करंट अफेयर करूँगी। अच्छा, करंट अफेयर का मैं आपको एक बात बता दूँ कि करंट अफेयर ना जहाँ तक पॉसिबल है ना, मेरा क्या हो गया था कि मेरे जैन से जून तक के करंट अफेयर मिसप्लेस हो गए हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रही। इस वजह से मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज़ में। अपने करंट अफेयर्स ना चाहे आप 10 घंटे एक दिन में लगा के पूरा कर सकते हो, 10 से 12 घंटे, तो करंट अफेयर 1 से 2 दिन में आपका 1 मंथ का पूरा हो सकता है ईजिली, अगर आप पूरा टाइम डिवोट करोगे। तो
करंट अफेयर्स को ना अगर आप चाहो तो 2 घंटे एक दिन में अलॉट कर दो, वरना 1-2 दिन में एक मंथ का कंप्लीट करके इसको खत्म करो जल्दी से करंट अफेयर को, क्योंकि करंट अफेयर की रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत वास्ट है। स्टैटिक क्वेश्चन तो फिर भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट करंट अफेयर बिल्कुल न्यू हो जाता है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कौन सा प्लेस, कौन सा ईयर, कौन सा टर्म जो है वो थोड़े मिलते जुलते हो जाते, तो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो करंट अफेयर पे भी अपना फोकस करो। तो इस तरीके से जो है वो मैं भी अपना करंट अफेयर जहाँ तक है मेरे को ये है कि 10 जनवरी तक सारा खत्म कर देना है। वो तो अब आप देखोगे व्लॉग में एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ हमारे सारे व्लॉग्स चल रहे हैं ना, तो यू कैन रिलेट कि मेरी तैयारी किस तरीके से बहुत स्मूथली एक फ्लो में चल रही है, ठीक है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के कर रही हूँ, प्री और मेंस दोनों के करेंगे, टॉपिक्स भी मैं आपके साथ करूँगी। अच्छा यार सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, मैं भूल जाती हूँ बोलना, और आप कर लिया करो ना, मतलब मेरे को क्या स्पेशली बोलना है। हाँ, तो जो बुक्स है ये मैं दिशा पब्लिकेशन की ही यूज़ कर रही हूँ, प्रीलियम्स और मेंस दोनों की। तो कमेंट्स में आप लोग पूछते हो तो इस वजह से मैं अब नाम साथ के साथ बताने लग गई हूँ। तो यहाँ पे ना टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो 109 क्वेश्चंस थे एक टॉपिक के। ये जो टॉपिक है ना, इसमें जो शुरू के ग्रोथ, डेमोग्राफी, डिविडेंड, और जो आपका टैक्सेशन का था, फिस्कल डिसिप्लिन का जो पार्ट है, इन्फ्लेशन का जो पार्ट है, उससे रिलेटेड ये 109 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को देख रही थी, और साथ के साथ उन टॉपिक से और कौन से सब टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली, तो वो पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि आपको एक चैप्टर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सॉरी। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी माइंड में बनेगी कि किस तरीके से टॉपिक्स करने हैं, और टॉपिक्स करने के बाद आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलो मैं अब आप एक बार सॉरी आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। तो देखिए, जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, मतलब पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। जितने स्टार्स बने हुए हैं इसका मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फिस्कल डिसिप्लिन वाला चैप्टर है उसमें कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रखे हैं। डिजिटल पेमेंट अभी जो करंट अफेयर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है। गवर्नमेंट स्कीम्स फिर भी 4-5 क्वेश्चन थे, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट थी। नेशनल इनकम, HDI, GDP के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक्स है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए चाहे सामने। तो ये प्री के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट। जो डेफिशिएट्स है ना, सारे डेफिशिएट बेसिकली फिस्कल डेफिशिएट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो बहुत पूछे गए थे। टैक्सेशन के टाइप्स, टैक्सेशन के लिए कौन सी कमिटी थी, किस तरीके से टैक्सेशन को अप्लाई किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेंस के क्वेश्चंस दे रखे थे उसमें मैंने ये बात देखी कि उसका और प्री का ना बिल्कुल कंसेप्ट अलग है। मतलब कि जो प्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस टॉपिक्स पूछे गए थे वो बिल्कुल अलग थे, और जो मेंस में पूछे गए थे वो बिल्कुल अलग थे। तो अगेन वही वाली चीज़ करेंगे। 2013 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो सब टॉपिक्स को नोट करते जाएंगे। मेंस के जो एनालिसिस करना फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। प्री में फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेंस का एनालिसिस कर रही हूँ पिछले 10 साल के पेपर्स का, और अभी ना मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के है, ठीक है, ताकि मैं टॉपिक्स को जो है वो डिवाइड कर सकूँ। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं देख रही थी। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ये नहीं देख रही कि क्वेश्चन की डेप्थ कितनी है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे आए हैं। अब हम जैसे ये जो पूरा वीक है ना, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार करेंगे क्योंकि हमें ये भी रिवाइज करना है। हमें ये नहीं है कि हमें बस कंटेंट रिवाइज करना है। तो चलिए अब मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर देती हूँ। फार्मिंग रिलेटेड कोई भी टॉपिक करंट अफेयर में, स्टैटिक में, उसको नहीं छोड़ना है। जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, सब्सिडीज, फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जा सकता है, वाटर जो है इंटेंसिव फार्मिंग कैसे की जाती है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग सिस्टम, और उसके साथ जो है कि मतलब कि पानी को यूज़ करके कैसे किया जा सकता है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो फार्मर्स के लिए बनाई गई है। फार्मिंग रिलेटेड सारे, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं मेंस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ये वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जो है एक अपना छोटा सा सैंडविच ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि यार इतना पढ़ रहे हैं तो एनर्जी भी तो ड्रेन हो रही है ना साथ के साथ, और इतनी सुबह से तुम उठे हुए हो। तो अपना सैंडविच ब्रेक लेने के बाद, और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पता चल ही गया है, तो एक थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गई दिमाग में कि किस तरीके से पढ़ना है।
तो अपने इकोनॉमी को पढ़ना शुरू करते हैं शुरू के चैप्टर से। यहाँ पे ये जो जीडीपी है, आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक है ना उसके आगे लिख लो कि कहाँ पे कैसे, क्योंकि बार बार तो उस पेज को निकालोगे नहीं ना, उसको तो हफ्ते में एक बार देख लोगे। तो ये जीडीपी वाला कंसेप्ट जो है वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहीं पे इसको मार्क कर लिया है। और आप भी अपनी बुक में ऐसे ही मार्क करके चलेंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक्स को। तो इकोनॉमिक्स के जो है वो यहाँ पे मैंने आज टोटल 2 चैप्टर्स करे हैं। एक तो प्लानिंग इन इंडिया की किस तरीके प्लानिंग मॉडल्स है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर, अच्छा मैं बता दूं किससे कर रही हूँ, तो रमेश सिंह है इकोनॉमी की बुक, उससे मैं जो है वो इकोनॉमिक्स करती हूँ क्योंकि ये अच्छी है, मुझे यही सही लगी और के संजीव वर्मा के कंपैरिजन में। उसके बाद जो है वो मैं निकल जाती हूँ अपने आप को पूरा कवर करके। आई होप आपने भी अपनी बूस्टर डोज लगवा ली होगी, मैं 6 महीने पहले लगवा चुकी हूँ, क्योंकि यार देखो कोविड केसेस बढ़ने लग गए हैं, तो आपकी प्रिवेंशन ना आपके हाथ में है। आज जो है वो मुझे पेन भी खरीदने थे, बिकॉज मेरे को अब आदत पड़ चुकी है जेल पेन यूज़ करने की, और मुझे ये पेन इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और फिर मैं सोच रही कि यार मैं तो कैसे ही यूज़ करूँगी इनको, और मैं सोची कोई बच्चा हो घर में मैं उसको दे दूँ, मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रखे थे। और इस स्टेशनरी पे सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब बड़ी हो गई हूँ इस चीज़ों के लिए। बट वही है ना कि एक बचपन का मन तो करता ही है इन सारी चीज़ों को देख के, एक बार अट्रैक्शन होती है आपको। तो इन सारी चीज़ों को देख के फाइनली मैं चूज़ करती हूँ कि मतलब एक कंसर्न होता है, मुझे लगता है कि जो पेन की निब लंबी होती है और पेन थोड़ा पतला होता है तो उसमें ग्रिप ज़्यादा अच्छी बन पाती है। तो बॉल पेन तो यूज़ करना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, मैं जेल पेन यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये सेलो का एक्वा जेल का पूरा पैकेट लिया था, 10 पेन थे इनके अंदर, और ये होलसेल प्राइस पे मुझे मिल रहा था, तो 80 रुपीज़ का पैक ये जो है 10 का मिला मुझे। तो ये शायद फ्री तक मेरा काम चल जाएगा, तो ये लेके मैं घर के लिए निकलती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।